नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं जेपी नड्डा के काफिले पर क्या हमला हुआ है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है बाकायदा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया है। यह हमला इसलिए भी जो है इस वक्त पे सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि बीते दिनों आपने तेजस्वी सूर्या के बयान सुने हो, जो कभी जो हावड़ा ब्रिज है उसके आसपास बैठ जाते हैं प्रदर्शन के लिए और वहां से फिर कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चलो अब यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर तक पूरी तरह से एक पैदल प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर के कभी टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे भिड़ते हैं तो कभी पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो उनसे भिड़ जाती है पूरे तरीके से। कई लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर जिनमें कुछ जो है बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हैं, अगर आप बीजेपी की पश्चिम बंगाल की बेल्ट देखें तो इन सारी चीजों से इतर अब जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मतलब यह है कि ये वही स्थिति है जो हमें लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिली थी, जहां पर आपको याद होगा कि अमित शाह रैली कर रहे थे। अमित शाह रैली के दौरान उनकी गाड़ी निकल रही थी वहां से और उस काफिले पर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनसे टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। यानी क्योंकि अब 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और यह चुनाव कहीं ना कहीं तय करेगा कि 2022 में यूपी में क्या होगा और फिर इससे इर्द गिर्द जो है यह भी पता चलेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बन रही है। तो ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने फतेह कर लिया तो ये न सिर्फ एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री होगी 2022 के लिए या 2024 के लिए, बल्कि एक वो विक्ट्री भी होगी जो बीजेपी का गेम जो है पूरी तरह से बदल देगी। अगर आप उसकी लुक ईस्ट या लुक साउथ वाली नीति को देखें, लुक ईस्ट का मतलब कि अब आपको ईस्टर्न स्टेट्स पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, जैसे असम को लेकर किया है, या फिर एक तरह से अब बिहार में भी बीजेपी जो है वो अपने आप को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल कर चुकी है। उसके बाद असम भी आपने जीत लिया। इसके बाद भी जिस तरह से आप अब चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, इन तरफ भी लुक ईस्ट वाली नीति पर काम कर रही है और सेम गोज विथ लुक साउथ वाली नीति पर भी काम कर रही है। इसी वजह से आपने हैदराबाद जो अभी अभी चुनाव निपटे हैं उसमें आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी जो टॉप प्लेयर थी, जिसमें अमित शाह का नाम है, जेपी नड्डा का नाम है, स्मृति ईरानी का नाम है, उनको भेजा होता, सीएम योगी का नाम है जो स्टार प्रचारक के तौर पे वहां पर गए थे, इन सारे लोगों को भेजा था। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल फतेह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेपी नड्डा के काफिले पर 2 दिन का दौरा था और यह दूसरा दिन था जहां पर उनके काफिले पर हमला किया गया है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ये कड़ियां जोड़ने वाली बात है और इसमें तेजस्वी सूर्या के बयान बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं जो बीते दिनों से लगातार आ रहे थे। और अब ये एक और घटना, इसको लेकर के टीएमसी निश्चित तौर पर नकारेगी ही इन बातों को। ममता दीदी से पूछा जाएगा तो वो भी कहेंगी कि ये सब बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है टीएमसी के खिलाफ। होगा कुछ नहीं, जो अब तक कुछ होता भी नहीं आया है, वही चीजें हमने देखी है कि टीएमसी कार्यकर्ता इससे कैसे बचकर निकल जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दौरा और किस तरह से आगे बढ़ता है या फिर इस दौरे के बाद जो है वो बीजेपी कोई कड़ा या कठोर कदम उठाती है सेंटर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।